एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है ये मेनली दो पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, फुट और कैप्सूल। इसके अंदर कोई डिस्टिंक्ट सीटा मौजूद नहीं है। फुट जो है इसका कप लाइक है, ये हमें यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये कप लाइक है और इसके बेसल पार्ट पे यहाँ पे रेजाइड्स होती हैं और ये गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर एम्बेडेड होता है। कैप्सूल इसका अहम रीजन है और ये अपर पार्ट बना रहा है स्पोरोफाइट का। ये कैप्सूल लॉन्ग है जैसे हमें नज़र भी आ रहा है, नैरो है, सिलेंड्रिकल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर मौजूद हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भी एंथोसिरोस जो है बाकी दोनों डिवीजन से ज़्यादा एडवांस है। तो वो एडवांस कैरेक्टर क्या है? पहली चीज़ है इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसलिए मैंने इनको रेड में दिखाया है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? फुट मेरिस्टेमेटिक हमें जब भी मतलब जहन में आता है लफ्ज़, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सेल जो खुद से डिवीजन कर सकें। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इसके अंदर। इसका यहाँ पे जो फुट और कैप्सूल का जो जंक्शन है यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ये खुद से अपनी डिवीजन कर सकेगा। अगर गेमेटोफाइट की डेथ भी हो जाती है, डिके हो जाता है, तो ये खुद से अपनी डिवीजन कर सकेगा। ये इसका एडवांस कैरेक्टर है, मतलब ये उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं कर रहा, ये सेमी इंडिपेंडेंट है इसका जो स्पोरोफाइट है। इसके अलावा इसका अहम कैरेक्टर ये है कि इसके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसलिए इसके सेल जो हैं फूड के लिए भी इंडिपेंडेंट होंगे, उन्हें फूड के लिए भी गेमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अर्ली स्टेज में वो डिपेंड करते हैं जब ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, जब ये भी स्पोरोफाइट बनता है उस टाइम, लेकिन बाद में ये उस पर डिपेंड नहीं करते, ना ही प्रोटेक्शन के लिए ना ही नरिशमेंट के लिए। तो इसका ये अहम कैरेक्टर। उसके बाद इसके अलावा इसमें स्टोमेटा मौजूद है। इसकी जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, इसके एपिडर्मिस के सेल्स के अंदर यहाँ पे स्टोमेटा मौजूद है जो कि गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये भी इसका एडवांस कैरेक्टर है। ये तीनों कैरेक्टर हमने याद रखने हैं, ये इसके एडवांसमेंट में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कैप्सूल के अंदर बाकी सब में इलेटर बनते हैं, स्पोर बनते हैं, इसमें भी वही स्पोर बनेंगे, इलेटर बनेंगे। स्पोर जो है वो स्टीराइल हैं, इलेटर जो है वो स्टीराइल है, उनका कोई रोल नहीं है सच फर्टिलाइजेशन जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बनाने में। स्पोर जो हैं वो फर्टाइल हैं, वो जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट होती है। तो स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो स्पोर से होनी है, ये हमने वहाँ पढ़ लिया था, ये 2n होगा। और ये जो है यही वो स्पोर जो है इस जनरेशन का पहला सेल है। वो स्पोर क्या? फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हमने देखा था वहाँ पे जायगोट जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ये डिवाइड होगा 2 वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन के जरिए से, ये 8 सेल बना देगा टोटल। और वो 8 सेल जो हैं वो 2 तहों के अंदर, 2 लेयर के अंदर अरेंज हो जाएंगे। लोअर टीयर सेल्स और ये अपर टीयर सेल्स, 4 सेल्स का ये तय होगी टीयर जिसको हम कह रहे हैं। ये लोअर टीयर जो है इनमें फुट बना देगी और अपर टीयर जो है एंडोथीशियम और एम्फीथीशियम बना देगी। एंडोथीशियम ये जैसे इस उसमें नज़र आ रहा है, ये एम्फीथीशियम बाहर वाला पोर्शन और ये अंदर ये एंडोथीशियम बन जाएगी। और ये एंडोथीशियम जो है ये कालुमेला बना देगी। कालुमेला यहाँ पे सेंट्रल रीजन है इसका स्पोरोफाइट का, यहाँ पे सेंटर में मौजूद होगा, ये बना देगी। और एम्फीथीशियम जो है वो जैकेट इनिशियल बना देगी। जैकेट नाम से ज़ाहिर है ये वॉल ही हमेशा बनाएगा। और आर्चिस्पोरियम जो है ये स्पोर्स और इलेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोर्स जो हैं वो फर्टाइल हैं, इलेटर्स जो हैं वो स्टीराइल हैं, तो ये बन जाएंगे। ये जो स्पोर और इलेटर हैं कालुमेला के सराउंडिंग रीजन में ये बन जाएंगे। जैसे ही मेच्योर हो जाएंगे स्पोर, तो ये स्पोरोफाइट की वॉल जो है यहाँ से रप्चर होगी और स्पोर्स जो हैं वो कैप्सूल की वॉल जो रप्चर होगी और यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी बना देंगे। इसके बाद इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल जो है इसका हेट्रोमॉर्फिक, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। हेट्रो मतलब डिफरेंट उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से 2 जनरेशन दोनों की दोनों मुख्तलिफ हैं। ये प्लांट बॉडी देखें, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी ऐसी है और ये जो है स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी ऐसी है। तो दोनों का जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट को बनाएगा और स्पोरोफाइट दोबारा से गेमेटोफाइट को बना देगा। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। उसके बाद ये जो है गेमेटोफाइट हमेशा से जैसे सब ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है हैप्लाइड जनरेशन है और स्पोरोफाइट सब में अंदर डिप्लाइड थी, तो यहाँ भी यही होगा। लेकिन बस यार ये रखना है कि यहाँ इसका स्पोरोफाइट जो है उन सबसे ज़्यादा ज़रा एडवांस है। क्यों? वो 3 कैरेक्टर हमने पढ़ लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इसके अंदर जो है, इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अलावा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जिससे फूड बना रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से खुद डिवीजन कर सकता है। और इसके अंदर जो है स्टोमेटा थे, गार्ड सेल्स वगैरह थे, इसलिए। तो ये जो है गेमेटोफाइट बॉडी जो है इसकी वही हमेशा की तरह आर्चिगोनिया जैसे सबके अंदर बनता है
जब सबके अंदर बनता है तो इसके अंदर भी उसी तरह से आर्चिगोनिया बनेगा और एंथ्रीडियम बनेंगे। आर्चिगोनिया के अंदर हमेशा वही पहले की तरह, इन चीज़ों में इसलिए कह रही हूँ पहले की तरह क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, आर्चिगोनियम में वही एग बन जाएगा, एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म बनेगा, इनकी फर्टिलाइजेशन से जो है वो ओवोस्पोर बनेगा, जाइगोट बन जाएगा यानी, और ये जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देगा, ये एम्ब्रियो अब फर्दर जो है वो स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट डिप्लाइड है क्योंकि ये ओवोस्पोर से बन रहा है, ओवोस्पोर 2n था, 2n क्यों था, क्योंकि वो एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से बना था, तो इसलिए अब ये स्पोरोफाइट 2n है, डिप्लाइड जनरेशन है, इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल बनेगा वो भी 2n होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर मियोसिस होगी, तो मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन, ये स्पोर मदर सेल जो 2n था उसको कन्वर्ट कर देगी, हैप्लाइड कर देगी, उसको 1n कर देगी, स्पोर बना देगा इससे, तो ये स्पोर जो होगा हैप्लाइड होगा। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके जो है प्रोटोनियम बना देता है, समटाइम डायरेक्टली जो है वो एंथोसिरोस की जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है उसको बना देगा। तो स्पोर जो है वो पहला सेल है गैमेटोफाइट जनरेशन का, और यहाँ पे जो हम बात करते होते हैं कि ओवोस्पोर जो है वो पहला सेल है इस स्पोरोफाइट जनरेशन का, ये बात आपने याद रखनी है। और ये पूरा जहाँ पे ये 2n स्टार्ट हो जाता है, ये पूरी जो है स्पोरोफाइट जनरेशन है, यहाँ से ओवोस्पोर के बाद से ये सारी 2n डिप्लाइड जनरेशन, ये सारी स्पोरोफाइट जनरेशन है, और यहाँ जहाँ पे 1n से ऑनवर्ड, स्पोर से ऑनवर्ड, ये सारी जो है हैप्लाइड गैमेटोफाइट जनरेशन है, यही डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, और ये कंस्पिकुअस है, डोमिनेंट है, और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लाइड है, लेस कंस्पिकुअस है और सेमी इंडिपेंडेंट है।